नमस्कार साथियों। तो आज है 8 फरवरी 2026। तो क्या हाल चाल है मेरे प्यारे साथियों, कल के लिए सब तैयार हो ना। तो चलिए, कल बाजार ओपन होने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल अपडेट देता हूं, पर उसके पहले दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए अगर आपने अभी तक नहीं किया या आप इस चैनल पे नहीं हो। और देखिए, शेयर मार्केट से रिलेटेड ऑलरेडी मैं 5 अलग अलग टॉपिक की और वीडियो अपलोड कर चुका हूं आप लोगों के लिए। अगर आपने नहीं देखा ये सब अपडेट तो एक बार चेकआउट करके जरूर आना, ठीक है। चलिए एकदम शुरू से शुरुआत करते हैं। देखिए, आपको पता होगा यूएस ने सबसे पहले भारत के ऊपर टोटल 50% टैरिफ इंपोज किया था, ठीक। ये सबको पता है। अच्छा, 50% टैरिफ की ब्रेकडाउन क्या था? 25% आपके रेसिप्रोकल टैरिफ और साथ में 25% एडिशनल टैरिफ, क्योंकि भारत रशिया से तेल खरीदता है, हाँ। अच्छा, लास्ट डे अपडेट मैं आपको दे चुका था। ये जो एडिशनल टैरिफ था इसको हटा दिया और ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ इसको कम करके 18% कर दिया, ठीक है। यहां तक सब कुछ क्लियर ना। अब दोस्तों मान लीजिए कि फ्यूचर में भारत फिर से रशिया से ऑयल खरीदते हैं, तब क्या होगा? क्या ये जो एडिशनल 25% टैरिफ हटा दिया है कल, क्या वो फिर से दोबारा इंपोज होगा? आइए एक इंटरेस्टिंग अपडेट मैं आपको दिखाता हूँ। ये आज की एकदम लेटेस्ट अपडेट है, शाम पे, ये देखिए 7:04 की खबर। तो न्यूज की हेडलाइन पे कहा, रियल स्ट्रिंग इन ट्रम्प ऑर्डर यूएस टू ट्रैक इंडियन ऑयल इंपोर्ट। तो अभी जो है ना, यूएस भारत की जो ऑयल इंपोर्ट को ट्रैक करेंगे। रीडो टैरिफ इफ रशिया लिंक फाउंड। तो मतलब ये जो टैरिफ, एडिशनल टैरिफ हटा दिया रिसेंटली 25%, उसको फिर से रिड्यू कर सकता है या इंपोज कर सकता है अगर रशिया के साथ कुछ लिंक मिला तो। एनालिस्ट से प्रेडिक्शन। बाकी दोस्तों इस बारे में आप लोगों का क्या विचार है? बट इसके साथ साथ ना मैं कहूंगा इसके पीछे एक बहुत बड़े जियोपॉलिटिक्स भी है। देखिए, आज की डेट में हर किसी को दिख रहा है यूएस की जो डोमिनेंस वो काफी हद तक कम हो चुका है। ये फैक्ट है, ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, ये फैक्ट है। और ये कहीं ना कहीं देखा जाए डोनाल्ड ट्रंप की जो उल्टा सीधा नीति की वजह से ही हो रहा है ना। आप खुद ही देख लीजिए, जो यूरोप यूएस की इतना करीबी था, कनाडा यूएस की इतना क्लोज अलायंस था, इवन भारत के साथ भी इतना बढ़िया संबंध था, सब बिखर चुके हैं, है ना। और ये सब कहाँ से कहाँ, मतलब कौन से देश के साथ दोस्ती कर रहा है? जैसे कि यूरोप भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर चुका है। आपके फ्रांस की जो राष्ट्रपति है मैक्रॉन, चाइना पे पहुंचे, ट्रेड डील साइन करे। तो देखिए, यूएस को भी अपना डोमिनेंस दिखाना चाहिए या दिखाना पड़ेगा। तो दिखाने के लिए बेसिकली ये कह रहा है कि अगर फर्दर रशिया से कुछ संबंध रखा भारत तो उसको फिर से रिड्यू करा जाएगा ये टैरिफ को। बट एक्चुअली ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अगर आप मतलब रियल सिचुएशन को ऑब्जर्व करेंगे ना, यूएस एक्चुअली यहाँ पे आइसोलेट हो चुका है। और आपको क्या लगता है कि यहाँ पे यूएस इतना मतलब इतना अच्छा हो गया कि सडनली आके भारत से 25% टैरिफ हटा दिया, 25% की जो रेसिप्रोकल टैरिफ है उसको कम करके 18%? अरे जी नहीं, यूएस को भी पता चल गया कि भाई अभी हम अकेले तो कुछ उखा नहीं सकते, है ना। बेचने के लिए मार्केट चाहिए। अब इंडिया अगर मुंह फिर लिया, यूरोप उधर मुंह घुमा लिया, तो किसको बेचे? तो कहीं ना कहीं देखा जाए ये थोड़ा सा जियोपॉलिटिक्स है। आपको यहाँ पे न्यूज पढ़ने के बाद ऐसा लग सकता है कि नहीं अभी भारत जो करेगा उसके ऊपर ट्रैक करेगा, ऐसे कुछ भी नहीं है। बस थोड़ा डोमिनेंस दिखाने के लिए ये सब कह रहा है, ठीक है। और ये भी फैक्ट है कि भारत रशिया से ऑयल खरीदना टोटली बंद नहीं किया, कम कर दिया जरूर, बट अभी भी खरीदता है, ये भी जान लीजिए, ठीक है। जो एकदम जनवरी की डेटा आउट हुआ ऑयल की, साफ साफ वहां पे दिखा था, कम हो चुका है बट खरीदता तो है। ओके। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, इसी से रिलेटेड एक और अपडेट है। भारत की यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब की तरफ से आज रात की एकदम ताजा खबर 11:15 पे पीयूष गोयल साहब की तरफ से खबर आया, इंडिया यूएस टू साइन ट्रेड डील बाय मार्च, 18% टैरिफ लाइकली टू किक इन नेक्स्ट वीक। अब देखिए, आपके फ्राइडे नाइट को क्या हुआ था एक्चुअली, डोनाल्ड ट्रंप मतलब यूएस की तरफ से डॉक्यूमेंटेशन हो गया। अब क्या होगा, मार्च में दोनों देश की जो डेलीगेशन या दोनों देश की जो ऑफिशियल एक साथ एक टेबल में बैठ के बाइलेटरल ट्रेड डील साइन करेगा। ये आज की डेट पे पीयूष गोयल साहब की तरफ से ऑफिशियली जानकारी मिल गया, ठीक है। तो इस बारे में कोई और शक है, डाउट है, कंफ्यूजन है, कमेंट करके प्लीज बता सकते हो। चलिए अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगले टॉपिक आ रहा है आपके ग्रीनलैंड के मुद्दों पे। अब देखिए, ग्रीनलैंड की जो मुद्दा है इसको भी हम उतना आसानी से नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि एक तो डोनाल्ड ट्रंप की नजर है ग्रीनलैंड की पर, उसके साथ साथ यूरोप को पता है ये अच्छे से कि यूएस किसी का सगा नहीं है, और ऑलरेडी वो प्रूव भी कर दिया जब बार बार टैरिफ की, मिलिट्री एक्शन की धमकी दे रहा था। तो अभी डेनमार्क के साथ साथ जितने भी यूरोप की जो देश है ना, क्या कर रहा है पता है? अब ये कर रहा है वहां पे जितने भी यूएस की प्रोडक्ट है, यूएस की गुड्स है, उसको बॉयकॉट कर रहा है, उसको अलग से मतलब कह सकते हो कि एक अलग से मतलब चिन्हित कर रहा है और उसको बॉयकॉट कर रहा है डेनमार्क में।
तो आप समझ पा रहे हो कि मैं क्यों कुछ टाइम पहले कह रहा था कि आज की डेट में मतलब जो रियल सिचुएशन है ना, यूएस एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप की उल्टा सीधा नीति की वजह से आइसोलेट हो चुका है। ओके, और जिस वजह से अभी यूएस ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैं कितना मतलब बड़ी इकोनॉमी हो या डोमिनेंस रखता हूँ, बट असल मायने में ऐसा नहीं है, ये साफ दिखाई दे रहा है। जो आज यहाँ पे डेनमार्क की तरफ से कहा गया, मतलब जो रिपोर्ट के अनुसार कि अभी वहाँ पे बॉयकॉट चल रहा है यूएस की जो प्रोडक्ट है, चलो अच्छी बात है। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं आपके ईरान की तरफ। अच्छा ईरान की तरफ से देखिए, मैं आपको पिछले कुछ दिनों से बार बार कह रहा हूँ कि वहाँ पे मुद्दा काफ़ी गंभीर है। और अगर आप देखिए ईरान और यूएस के बीच अगर आपको मैं पूछूं कि क्यों इतना मतलब अभी टेंशन क्रिएट हो रहा है, तो सिंपल भाषा में अगर हम बात करें, वह न्यूक्लियर को लेके, न्यूक्लियर वेपन को लेके। देखिए यूएस नहीं चाहते हैं कि एक और देश दुनिया में जिसके पास न्यूक्लियर हथियार आ जाए, क्योंकि देखिए न्यूक्लियर अगर आप लॉजिकली सोचेंगे या फैक्चुअली सोचेंगे तो देखेंगे कि जिन सब देशों के पास न्यूक्लियर वेपन है ना, उसको आप डायरेक्टली नुकसान पहुंचा नहीं सकते, क्योंकि अल्टीमेटली वो अगर जवाब दे दिया ना, तो आप पलटवार करे ना करे, नुकसान तो आपका भरपूर होगा, है कि नहीं बताइए। अब ईरान यहाँ पे क्या कहा, देखिए, डज नॉट स्केयर अस, मतलब हम लोगों को डरा नहीं सकते। ईरान डिफाइस यूएस मिलिट्री बिल्डअप वो टू कंटिन्यू यूरेनियम इनरिचमेंट, जो आपको मैं आज दिन की पहली वीडियो में समझाया था, याद है ना। देखिए यूरेनियम में होना है ना, यूरेनियम ये न्यूक्लियर वेपन बनाने में लगता है। अब यूरेनियम जो माइनिंग के बाद मिलता है वो नहीं, उसको एनरिचमेंट करना पड़ता है, मतलब एक प्रोसेस है। प्रोसेस के बाद मान लीजिए कि 1 किलो यूरेनियम को एनरिचमेंट प्रोसेस किया तो उससे सिर्फ 7 ग्राम ही दोस्तों बचता है, 7 ग्राम बचता है, उससे आप चाहे तो न्यूक्लियर वेपन बना सकते हो। तो वो जो प्रोसेस है यूरेनियम एनरिचमेंट, यूएस को पता है कि अगर कोई देश यूरेनियम एनरिचमेंट कर रहा है तो मतलब वो न्यूक्लियर हथियार बनाने के लिए, क्योंकि वो जो आइसोटोप है ना, यूरेनियम की आइसोटोप 235, वो एक्चुअली न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए ही लगता है। तो जिस वजह से ईरान को अभी घेरा जा रहा है। अब साथ ही साथ मैं आपको यह भी कहूंगा कि अभी वहां पे स्थिति हो सकता है कि थोड़ा सा गंभीर है, बट दोनों ही पक्ष की तरफ से कुछ एक्शन नहीं हुआ। मेरे कहने का मतलब जस्ट एक बॉर्डर लाइन पे हम लोग खड़े हैं वहां पे, ठीक है। कभी भी टेंशन और बढ़ सकता है, बट जब तक ना बढ़े तब तक मैं कहूंगा बाजार के लिए एकदम सही है। क्लियर, चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अच्छा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है यहाँ पे भारत और कनाडा के बीच। देखिए ये भी काफी इंटरेस्टिंग फैक्टर, इंडिया कनाडा रिबूट टाइज एस अजीत डोभाल, भारत की एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल होल्ड टॉक विद कैनेडियन एनएसए। तो भारत की जो एनएसए है यहाँ पे एक मीटिंग किया है कैनेडियन एनएसए के साथ। स्पॉटलाइट ऑन जो मेन एजेंडा क्या है, खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट। और दोस्तों आपको पता होगा जब कनाडा पे जस्टिन ट्रूडो की सरकार था, तब हमने देखा कितना विरोध होता था भारत के अगेंस्ट में। भारत की जो झंडा है, हमारा जो तिरंगा है, उसको जलाया जाता था, ऐसे चीरफाड़ किया जाता था जो वहाँ पे कनाडा पे खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट है। तो उस चीज़ को दोस्तों अभी थोड़ा सा फील्डिंग सेट किया जा रहा है, बस आप देखते जाइए चुपचाप और मजा लीजिए, ठीक है, अपडेट लेते रहिए। अच्छा उसके बाद देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आपके ग्रीक की जो डिफेंस मिनिस्टर आज भारत में आया है। ग्रीक की डिफेंस मिनिस्टर भारत में आया है और बहुत सारे डिफेंस डील साइन करके गया भारत से, ठीक है, ये याद रखना। अच्छा उसके बाद आ जाइए लास्ट एंड आखिरी अपडेट आपके यूक्रेन और रशिया के बीच। यूक्रेन अर्ज एक्सेलरेशन ऑफ पीस टॉक से ओनली ट्रम्प कैन ब्रोकर डील। तो अभी जो है ना, यूक्रेन थोड़ा जल्दबाजी दिखा रहा है, क्योंकि उधर पुतिन भी जो है लगातार वहां पे बम गिरा रहा है और काफी अग्रेसिव हो चुका है। मतलब हो सकता है कि अभी मीडिया में उतना ज्यादा इस जंग को कवर नहीं कर रहा है रशिया यूक्रेन की, बट वहां पे भी माहौल उतना बढ़िया नहीं है, लगातार बम फोड़ रहा है यूक्रेन पे, ठीक है, रशिया। और जिस वजह से यूक्रेन अभी जितना जल्द हो सके ये जो पीस डील हो जाए वो कोशिश करे, क्योंकि देखिए ये भी फैक्ट है कि ट्रम्प आने के बाद यूक्रेन को जो पहले मतलब बाइडेन के जमाने पे एड मिलता था, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता था, वो बहुत कम हो चुका है, बहुत कम, मतलब कह सकते हो कि 1/4 हो चुका है, एक चौथाई हो चुका है, ठीक है, बहुत कम अभी फाइनेंशियल सपोर्ट करता है डोनाल्ड ट्रम्प की जो सरकार है और या उनकी जो नीतिज है, ठीक है। तो जिस वजह से अभी और ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है यूक्रेन को, तो जिस वजह से कोशिश करें कि जितना जल्द हो सके ये जंग खत्म हो जाए। लेट्स सी क्या होता है। हाँ ये भी फैक्ट है कि अगर ये जंग खत्म हो गया तो इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या मार्केट की पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं कहूँगा काफी बढ़िया रहेगा। तो कुल मिला के देखिए अभी बहुत सारे जियोपॉलिटिकल टेंशन तो है, बट ऐसा भी कुछ नहीं हुआ कि बाजार में सीधा सीधा इंपैक्ट डाल सके, ठीक है। तो आशा रखता हूं कि कल सुबह तक अगर माहौल ऐसा ही रहा, मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा जरूर, अगर कल सुबह बाजार ओपन होने तक माहौल ऐसा ही रहा तो एक अच्छा ओपनिंग एक्सपेक्टेड है, बिकॉज लास्ट फ्राइडे हमने देखा था
यूएस मार्केट में रिकवरी, उसके साथ साथ हमारे जो गिफ्ट निफ्टी एग्जीएक्स निफ्टी है वो भी काफी ऊपर लेवल पे क्लोजिंग दिया था। ठीक है, अगर इस बीच में दोस्तों कुछ और खबर आ गया तो क्या होगा, डोंट वरी, मैं आपको अपडेट दे दूंगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और दोस्तों याद है ना, मैं आपको लास्ट वीडियो में क्या कहा था कि मेरा जो इंस्टाग्राम है वहां पे सुबह जाके स्टोरी में गिफ्ट निफ्टी की अपडेट मैं आपको दे दूंगा, चेक जरूर कर लेना और फॉलो करके जरूर रखना। ठीक है, मुझे इंस्टाग्राम में लिंक आपको इस वीडियो की ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी दोस्तों और कोई आपका कंफ्यूजन है, डाउट है, कमेंट करके पूछिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।